नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम सत्य सनातन पर बात करने वाले हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने पिछले दिनों सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान ना रखते हुए केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास किया। और इस राजनीति को चमकाने के प्रयास में पूरे देश का कितना नुकसान उन लोगों ने किया है उन लोगों को भी नहीं पता है। पता भी होगा तो प्रदर्शित कैसे करेंगे। लेकिन सत्य सनातन का कार्य यही है कि सत्य को आप लोगों तक हम पहुंचाएं। और इस श्रेणी में सबसे पहला नाम आता है संजय सिंह का। जी हाँ, वही टिकट ब्लैक किया जो पहले टिकट ब्लैक करता था, लेकिन अभी वही संजय सिंह ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और वैक्सीन्स ब्लैक करवा रहा है। संजय सिंह ने शर्जील उस्मानी के एक ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि भाई तुम कौन सा इस्लाम पढ़ते हो, हमने तो वो इस्लाम पढ़ा है जिसमें मोहम्मद साहब एक ऐसी महिला की भी खैर खबर लेने के लिए पहुंच गए थे जो उनके रास्ते में रोजाना कचरा डालती थी, कूड़ा डालती थी, उनके सिर के ऊपर कूड़ा डाल देती थी। सेक्युलरिज्म का ये बुखार इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोलता है कि एक व्यक्ति ने मुसलमानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये तक बोल दिया था कि हम सब अल्लाह की संतान हैं, उन्हीं के ही बेटे बेटियां हैं, जिस पर मुसलमानों ने उनकी इतनी ज़बरदस्त वाट लगाई थी और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कोई संतान नहीं है। दरअसल हम सेक्युलरिज्म के चक्कर में सीधे ही मुसलमान बनने की कोशिश करने लग जाते हैं और मुसलमान फिर आप लोगों को आकर के बताते हैं कि सेक्युलरिज्म की औकात सिर्फ वहीं तक की है जहां तक तुम हमें लाइक और रीट्वीट दे सको। कमेंट करने की औकात ना बनाओ क्योंकि उस पर बात करने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। और वही सीधा कुछ हुआ संजय सिंह के साथ में भी। दोस्तों, दरअसल इस बात के ऊपर कमेंट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया गया जो कि एक इस्लामिक क्लरिक का वीडियो है और जिसमें कि यही सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या कहीं पर किसी हदीस में जिक्र आता है कि मोहम्मद साहब के सर के ऊपर कोई बुजुर्ग महिला कूड़ा या कचरा डालती हो और जब वो बीमार पड़ गई तो मोहम्मद साहब जाकर के हालचाल पूछा और उनकी सेवा करने लगे। तो आप भी सुन सकते हैं कि उस वीडियो में इस क्लरिक ने, इस मौलाना ने क्या कहा। उसने कहा कि इस तरीके की कोई भी घटना कभी पैगंबर मोहम्मद के जीवन में नहीं घटी, क्योंकि मुसलमान इस बात को सहर्ष और बड़े गर्व के साथ में, बड़ी घमंड के साथ में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में इस्लाम को प्यार से नहीं बल्कि तलवार की नोक पर ही फैलाया है। Finally, Sarah says there is a hadith about an old woman who used to throw garbage at the Prophet ﷺ. Is this authentic? The answer is no. This is not authentic. And yes, I know that a lot of the people circulate it, but it has no authenticity to it. And Allah Azza wa Jal knows best. तो दोस्तों, इससे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि पूरे विश्व के अंदर जहां एक तरफ यह जो महामारी फैली हुई है इसमें एक दूसरे की सहायता करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हुकूमत में इस तरीके की बात सोचना भी महापाप है। जहां एक तरफ कांग्रेस के संबंधित लोग ऑक्सीजन की काला बाजारी में पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेसी लोग यही नहीं फरीदाबाद तक भी काला बाजारी में पकड़े जा रहे हैं, वहीं पर काला बाजारी करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल के विधायक पकड़े गए हैं। एक विधायक जिसने काफ़ी बड़ा स्टॉक ऑक्सीजन का लगाया हुआ था और उससे पहले वो ऑक्सीजन की इफ्तारी अपने लोगों में दे रहा था, पकड़ा गया है। हालांकि डिमांड ये भी चल रही है कि अरविंद केजरीवाल सहित जितने भी इनके बड़े नेता और विधायक हैं इन सब के ऊपर छापेमारी होनी चाहिए कि ये इतने बड़े बड़े स्टॉक्स की कालाबाजारी कर कैसे रहे हैं। इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में जो वितरण है ऑक्सीजन का, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अरविंद केजरीवाल ने मांगी है और ये जो ऑक्सीजन मांगी है ये अपनी औकात से भी ज़्यादा मांग ली है। आप इस इकोसिस्टम को समझिए कि जब अरविंद केजरीवाल ने इस ऑक्सीजन की डिमांड की थी तब कोर्ट के जज और वकील तक अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे थे और केंद्र सरकार को आंखें दिखा रहे थे। और उसकी वजह जानने के लिए आपको थोड़े दिन पीछे जाना पड़ेगा, जब जजेस के लिए बड़े बड़े होटल्स बुक कराए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से।
बड़े बड़े होटल्स में अशोका होटल तक भी बुक कराए गए थे, ताकि वहां पर जजेस को आवश्यकता पड़ने पर 5 स्टार सुविधाओं के बीच में ऑक्सीजन दी जा सके। तो मैं बात कर रहा था कि दिल्ली के पास में सबसे ज़्यादा स्टॉक आया, 700 मीट्रिक टन की डिमांड हुई थी, लेकिन 730 मीट्रिक टन उन लोगों को मिल गया। जबकि अगर देखा जाए कि कितने केसेस हैं, उस पर 730 मीट्रिक टन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी दी गई। और यही वजह है उसकी कालाबाजारी की। एक ट्वीट में तेजेंद्र पाल बग्गा जी ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि किस प्रकार सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के लोग ऑक्सीजन को लीक करके बहा रहे हैं, ताकि स्टॉक में दिखाया जा सके कि उनके यहाँ पर इतनी ऑक्सीजन की खपत हो चुकी है। दूसरी तरफ आपने देखा कि खान चाचा रेस्टोरेंट में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के समर्थक लोग, जिन लोगों को ओथ सेरेमनी में बुलाया गया था, जिन लोगों को अवार्ड दिया गया था, वो सब लोग यहां पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। दूसरी तरफ इमरान खान नाम का विधायक कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा गया है। तीसरी तरफ इनके खुद के विधायक 900 मीट्रिक टन की डिमांड करते रहे। वो कहते रहे कि हमें सिर्फ 550 के करीब मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जबकि उसी दिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। ये सारे के सारे जो आंकड़ों की गड़बड़ है, ये सभी आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश में जो 7000 मीट्रिक टन टोटल उत्पादन है, उसका 10% सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ लोगों के नाम पर मांग करके बाकी लोगों को एक तरीके से आपदा में धकेलने का प्रयास कर रहा है। ऑक्सीजन मिलते ही उसने वैक्सीनेशन के लिए डिमांड कर दी कि हमें छोटे छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन चाहिए, ताकि एक पैनिक खड़ा किया जा सके, लोगों के अंदर यह माहौल बनाया जा सके कि दिल्ली कितनी परेशान है, दिल्ली कितनी परेशान है, तो पूरे भारत में क्या स्थिति बनी हुई होगी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जैसे घाघ लोग, जिनको कि दिल्ली की जनता ने वोट दे करके बैठाया है, इन लोगों की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ये पूरे विश्व के अंदर भारत की उसी प्रकार मान और मर्यादा का मर्दन करना चाहते हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी और जान से विश्व के सामने भारत को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे विषयों के ऊपर जिनके ऊपर पिछले दिनों भी काफी हंगामा मचा रहा। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार मजमा लगा करके नमाज पढ़ी गई, कोरोना को स्प्रेड किया गया, और अब मामले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक से आ रहे हैं कि वहां पर लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, और नमाज तो छोड़िए, रमजान तक भी उनका कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जो पिछले दिनों तक जलती हुई चिताओं पर मजाक बना रहे थे, अब खुदती हुई कब्रों पर वो मजाक बनाएंगे या हंसेंगे, वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन सोमनाथ मंदिर की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। 50 लाख डोनेशन देने के साथ ही साथ 51 सिलेंडर प्रतिदिन वो अपनी तरफ से देंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा ही होगा किस प्रकार रामलला मंदिर जो ट्रस्ट है, वहां से भी 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा रिलीज कर दिया गया है। पतंजलि योगपीठ पर सवाल उठाने वाले लोगों ने अभी तक शायद इस बात को नोटिस नहीं किया कि पतंजलि के अंदर भी अब लोगों को रखने के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया गया है। यति स्वामी जी के ऊपर भी सवाल उठाने वाले लोगों तक शायद ये खबर नहीं पहुंची है कि उन्होंने भी मंदिर के अंदर 150 बेड का एक कोविड सेंटर बनवा दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके की और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाना हमारा कार्य है, सत्य सनातन का कार्य है। सत्य को आप तक पहुंचाना और असत्य से हमेशा लड़ने के लिए प्रेरित करते रहना, लड़ते रहना। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, और महाराणा प्रताप जी के जीवन से हमें यही बात सीखने को मिलती है कि हमें अंतिम समय तक इस जिहाद से लड़ना है, चाहे स्थिति हमारे विपरीत ही क्यों ना पहुंच जाए। क्योंकि जो लड़ते हैं भामाशाह उन्हीं के पास पहुंचते हैं, उन्हीं के पास में वो शूरवीर योद्धाओं की सेना एकत्रित होती है, जो हमेशा हमेशा के लिए मेवाड़ को अजेय बना देती है, और मुगलों की आंखों में रड़कने वाला मेवाड़ क्षेत्र उनके लिए दूर की कौड़ी ही बनकर रह जाता है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।